नमस्कार, मैं अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर खड़ा हूं और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर सुरक्षा की क्या स्थिति है इसी का जायजा लेने के लिए मैं पहुंचा हूं। कारण कि 2 दिन पहले जो बेगूसराय में घटना सामने आई है, उसके बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा को लेकर कई तरह से सवाल खड़ा हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग 2 क्या लोगों के लिए सुरक्षित रह गया है या इसकी सुरक्षा उस घटना के आने के बाद से चाक चौबंद कर दी गई है। कुछ इसी तरह के सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब खोजने के लिए मैं अभी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पहुंचा हूं। मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूं, देखिए ये दरिगांव थाना क्षेत्र का इलाका है और मेरे सामने समृद्धि होटल है। इसी समृद्धि होटल के सामने कुछ ही माह पहले दरिगांव थाना अध्यक्ष को गोली मारी गई। तरफ नजर दौड़ाएंगे तो कहीं भी कोई पुलिसकर्मी के वाहन यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं और यहाँ की स्थिति को देखते हुए ये माना जाएगा कि जो घटना घटित हुई है उसके बाद से भी यहाँ पर जिस तरह से गश्त होना चाहिए, पुलिसकर्मियों के वाहन दिखाई पड़ने चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं आगे भी चलूँगा और ये कोशिश मेरी रहेगी कि जितना दूर जाकर यह दिखा सकूं कि कल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के अनुसार अभी भी खतरा बना हुआ है। कारण कि अभी भी जो अपराधी हैं जिनके द्वारा गोलीबारी की गई है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उनका दहशत अभी भी बना हुआ है और ये खौफ है कि कहीं उनके द्वारा इस तरह के राजमार्ग को फिर से निशाना न बना दिया जाए। इसीलिए उनके द्वारा साफ कहा गया है कि चौकसी बढ़ाया जाए। लेकिन किस तरह की चौकसी दिखाई पड़ रही है, आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। मैं आगे चलकर यह बताने और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेगूसराय की घटना के बाद किस तरह से पुलिसकर्मी कार्य कर रहे हैं और उनमें कितना सतर्कता आई है। अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 2 किलोमीटर की दूरी तय करके अभी ताराचंडी धाम के पास पहुँच चुका हूँ। ये सामने का नज़ारा जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है, ये दरिगांव का क्षेत्र है और इसके पीछे देखिए ये जब पीछे जाएंगे तो मुफस्सिल थाना का क्षेत्र है। आप चारों तरफ से नज़र दौड़ाइए, जहां अभी देखेंगे यहाँ पर भी, चूँकि ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, लेकिन यहाँ पर भी अभी कोई वाहन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। रास्ते में भी हम लगातार वीडियो शूट करते आए और ये जानने का प्रयास करते रहे और देखने का प्रयास करते रहे कि कहीं रास्ते में कोई वाहन तो आ जा नहीं रहा है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मुस्तैद हैं या नहीं है। लेकिन रास्ते में भी कोई पुलिसकर्मी का वाहन दिखाई नहीं पड़ा और पुलिसकर्मी भी कहीं नज़र नहीं आए। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में भी जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। कारण कि देखिए ये काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका है, यहाँ पर हमेशा देखिएगा तो घनी आबादी है और यहाँ पर अगर उस तरह की घटना को अगर अंजाम देने की कोशिश की गई तो बड़े पैमाने पर क्षति हो सकती है। कारण कि जो आबादी है, आबादी के अनुसार कोई भी अगर वारदात होता है तो उस वारदात के दौरान बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी पुलिसकर्मियों की निष्क्रियता साफ दिखाई पड़ रही है और ये सुरक्षा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का यह भाग भी पुलिसकर्मियों से खाली पड़ा हुआ है। मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करके धौडाण ओपी क्षेत्र के एक जगह पर पहुँच चुका हूँ। ये भी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का क्षेत्र है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मेरे बगल में ये दिखाई पड़ रहा है। आप दूर दूर तक देखेंगे, जहाँ तक वीडियो के माध्यम से हम लोग शूट करने की कोशिश कर रहे हैं नज़ारा को, वहाँ तक देखेंगे तो कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर या पुलिसकर्मी के वाहन नज़र नहीं आ रहे हैं और यह क्षेत्र भी सुरक्षा से पूरी तरह से महरूम है। यहाँ पर भी सुरक्षाकर्मी नज़र नहीं आ रहे हैं। सोचिए कि 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन 4 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आया। सोचिए अगर उस तरह की घटना, मान लीजिए जिस तरह से बेगूसराय में घटना को अंजाम दिया गया, अगर उसी तरह से यहाँ पर भी कोशिश की गई या यहाँ पर भी कोई घटना इस तरह से सामने आई तो पुलिसकर्मी कैसे उन जो अपराधी हैं उन्हें कैसे गिरफ्तार करेंगे या उस घटना को कैसे रोक पाएंगे। आप समझने इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार दिखा रहा हूँ, देखिए मेरे पीछे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है और हम लोग दरिगांव मुफस्सिल थाना क्षेत्र को पार करते हुए अभी धौडाण ओपी थाना क्षेत्र के तहत पहुंचे हुए हैं, जहां से हम अभी रिपोर्ट कर रहे हैं या खबर बना रहे हैं। ये धौडाण ओपी का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय करके डेहरी मुफस्सिल थाना अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुँच चुका हूँ। ये राष्ट्रीय राजमार्ग का क्षेत्र है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर वही स्थिति है जो समृद्धि होटल के पास दिखाई पड़ रही थी। यहाँ पर भी कोई पुलिसकर्मी दूर दूर तक अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। सोचिए कि मैं तीन जो थाना है, दरिगांव, धौडाण ओपी और मुफस्सिल थाना को पार करते हुए मैं अभी डेहरी, देखिए मेरे सामने डेहरी मुफस्सिल थाना का जो सीमा है यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और इस दरमियान
कहीं भी कोई पुलिसकर्मी के वाहन दिखाई नहीं पड़े। सोचिए कि बेगूसराय के तर्ज पर अगर कोई घटना को अंजाम देना चाहे तो आसान तरीके से इस हाईवे को निशाना बनाया जा सकता है। सोचिए 8 किलोमीटर के दायरे तक कोई पुलिसकर्मियों का नहीं होना ये दिखा रहा है कि जिस तरह से बेगूसराय में 30 किलोमीटर की दूरी तक अपराधी तांडव मचाते रहे और एक पुलिसकर्मी नजर नहीं आए, उस इसी तरह का नज़ारा यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। जबकि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इशारा था कि अभी भी खतरा बना हुआ है, कारण कि अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, उनके द्वारा कई अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने निर्देश दिया था कि कहीं भी कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। लेकिन मैं जहां से चला हूं और जहां तक पहुंचा हूं वहां से अभी यहां तक कहीं भी कोई पुलिसकर्मी के वाहन दिखाई नहीं पड़े, कोई पुलिसकर्मी नहीं नजर आया। तो सोचिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की सुरक्षा किस तरह से की जा रही है और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर चलना कितना सुरक्षित है। अभी भी जिन अपराधियों की तलाश है वो अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं, उनके मंसूबे खतरनाक हैं। अगर इस स्थिति में वो ऐसे हाईवे को निशाना बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं, कारण कि कहीं पर कोई पुलिसकर्मी नज़र नहीं आ रहे हैं और इन पुलिसकर्मियों के नज़र नहीं आने के कारण यहाँ पर इस रास्ते से जाने वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।